बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स आर इक्विलिब्रियम का हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ जी अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जी है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.6 तक जो है वो डिटेल के साथ सॉल्व किए थे। आज हम देखेंगे जी अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.7 से लेकर 2.15 तक के अब न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ जो है वो आपका आज चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना एक न्यू चैप्टर जो है उसका स्टार्ट देखेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि न्यू टॉपिक्स है उसमें क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों ने कवर अप करनी है। तो स्टार्ट करते हैं जी अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.7 से। और 2.7 आपका पेज नंबर 45 है। Find the angle between the two vectors. A vector equals to 5i cap plus j cap and B vector equals to 2i cap plus 4j cap. तो इसका सोल्यूशन देखते हैं जी नोट्स में से। आपको गिवन है A वेक्टर और B वेक्टर और हमें क्या डिटरमिन करने जा रहे हैं, हम लोग थीटा को डिटरमिन करने जा रहे हैं। और जब भी थीटा डिटरमिन करना हो तो उसका हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। और यहाँ पे आपको पहले भी बताया गया था कि यहाँ पे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आएगा। तो थीटा डिटरमिन करना होगा तो कॉस थीटा यहीं पे रह जाएगा। तो ये ए बी का जो प्रोडक्ट होगा मैग्नीट्यूड्स का, ये हमारे पास नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कॉस यहाँ पे जाके दूसरी साइड पे हमारे पास इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा हमारे पास फाइंड होगा विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर ए बी। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं जी, सबसे पहले इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो क्या होगा 5i कैप प्लस जे कैप डॉट 2i कैप प्लस 4j कैप। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। तो ए एक्स और बी एक्स में क्या है जी 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4। तो हमारे पास सम करके हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाता है, हमारे पास 14 आ जाता है। अब हमें इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है। और मैग्नीट्यूड एक चीज याद रखिएगा कि अलग अलग दोनों का आप फाइंड आउट करोगे। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ए बी को आपस में क्या कराते हैं जी इकट्ठा करके उनका कोई एक अलग तरीके से मैग्नीट्यूड डिटरमिन कर लेते हैं, जिसकी हमें खुद भी समझ नहीं आती। 5 इंटू 2 प्लस उनका स्केयर कर लिया, 1 इंटू 4 उसको स्केयर कर लिया और अलग सा जो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हुआ होता है। तो ए का मैग्नीट्यूड आप अलग कैलकुलेट करोगे वेक्टर का, आपको दोनों अलग वेक्टर्स दिए हुए, और बी का आपने अलग करना है। सबसे पहले जी ए का कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। क्या होगा जी 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 25 प्लस 1 इक्वल हो जाता है अंडर रूट ऑफ 26। तो ए वेक्टर हमारे पास डिटरमिन हो गया 5.1। नेक्स्ट हमने डी का डिटरमिन करना है अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। तो हमारे पास बी एक्स का क्या होगा, हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 प्लस 16 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 20। तो बी वेक्टर हमारे पास क्या आ जाता है 4.47। अब हमारे पास ये वाली वैल्यूज भी आ गई हैं, सारी वैल्यूज हमारे पास कैलकुलेट हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, पहले क्या आया था प्रोडक्ट 14 ओवर 5.1 इंटू 4.47, इनको मल्टीप्लाई करवाया तो थीटा का साथ निकालने के लिए कॉस इनवर्स फाइंड आउट किया। तो थीटा हमारे पास क्या निकल के आ गया 52 डिग्री। तो इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना बनेगा 52 डिग्री। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 8, फाइंड द वर्क डन। अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करने जा रहे हैं, वर्क डन, यानी कि एफ डॉट डी। When the point of application of the force F क्या है 3i cap plus 2j cap moves in a straight line from the point 2 into -1 to the point 6 into 4। ये हमने डिटरमिन करके बताना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें क्या गिवन है एफ वेक्टर क्या है 3i cap plus 2j cap डेल टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अगर आप थोड़ी सी उसको फिगराइज करो, विजुलाइज करो, ए पॉइंट है आपका 2 और -1 कोऑर्डिनेट्स हैं और 6 और 4। तो इसका अगर हम लोग अपना डेल टी निकालें वेक्टर तो क्या हो जाएगा 6 4 -2 -1। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको हम लोग क्या लगाएंगे यूनिट वेक्टर आई कैप प्लस 4j कैप, माइनस का साइन 2i कैप माइनस j कैप। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6i कैप माइनस 2j आई कैप इक्वल्स टू 4i कैप और 4j कैप प्लस j कैप इक्वल्स टू 5j कैप। तो ये हमारे पास क्या डिटरमिन हो जाता है डेल डी। अब हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है एफ डॉट डेल डी। अब हमारे पास एफ भी आ गया और डेल डी भी आ गया। इसको इसमें पुट करेंगे, इसका प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। तो 3 इंटू 4 प्लस 5 2 इंटू 5, तो 12 प्लस 10 इक्वल हो जाता है वर्क डन हमारे पास 22 यूनिट्स के इक्वल। तो ये हमारे पास 8 न्यूमेरिकल में क्या डिटरमिन हो गया वर्क डन। नेक्स्ट आ जाए अपने पेज नंबर 46 पे और आपका न्यूमेरिकल नंबर प्रॉब्लम 9 है। शो दैट द थ्री वेक्टर्स, अब कौन कौन से वेक्टर हैं, आई प्लस जे प्लस के कैप इंटू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप एंड 4i कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब हम शो करेंगे कि ये तीनों वेक्टर्स हमारे क्या है आपस में परपेंडिकुलर हैं।
इसका देखते हैं सोल्यूशन और डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर और सी वेक्टर। क्या प्रूफ करना है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर पे और सी वेक्टर परपेंडिकुलर है हमारे पास ए वेक्टर पे। अब हम सबसे पहले क्या डिटरमिन करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए बी कॉस 90। परपेंडिकुलर में हमारे पास थीटा हमेशा क्या आता है 90। तो अब हमारे पास cos 90 क्या हो जाएगा 0। तो इट मीन्स ए डॉट बी वेक्टर भी 0 हो गया, बी डॉट सी वेक्टर भी 0 हो जाएगा और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी 0 हो जाएगा। अब हम डिटरमिन कर लेते हैं ए डॉट बी। अब ए डॉट बी को डिटरमिन करेंगे इन दोनों वेक्टर से। क्या होगा ए एक्स प्लस ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या निकल आया हमारे पास 0। अब दूसरा हमारे पास क्या होगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो क्या होगा 2 इंटू 4 प्लस माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 5, 8 माइनस 3 माइनस 5। तो क्या हो गया बी डॉट सी वेक्टर 0 हो गया। फिर हमारे पास आया था सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको हम लोगों ने डिटरमिन किया तो क्या होगा इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। और आंसर का 0 आना हमारा ये प्रूव करता है कि तीनों वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर किसी एक का आंसर भी हमारे पास 0 के अलावा आ जाता तो वो कंसीडर परपेंडिकुलर नहीं किया जाता। तो ये आपके पास एक हिंट है और इसका प्रूफ भी है कि जब आपको कहा जाए कि परपेंडिकुलर प्रूफ करने हैं तो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, अगर एक डी वेक्टर भी इंट्रोड्यूस हो जाता तो हम लोग उसका सी डॉट डी करते और डी डॉट ए करते, यानी कि 2 स्टेप्स इंक्रीज हो जाते। आंसर्स हमारे पास क्या आएंगे जब 0 होगा, इन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट होगा, स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या प्रूफ हो जाएगा कि वेक्टर ए बी एंड सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट आ जाते हैं जी अपने 10th न्यूमेरिकल की तरफ। 10th में क्या कहते हैं, गिवन दैट ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, बी वेक्टर इक्वल्स टू 3 आई कैप माइनस 4 के कैप, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इनको हमने ध्यान से फाइंड आउट करना है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अब आपसे क्या कहा जा रहा है, ए का प्रोजेक्शन बी पे बन रहा है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ए वेक्टर क्या है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, बी वेक्टर क्या होगा 3 आई कैप माइनस 4 के कैप यानी कि 0 जे कैप हो। अब ए ऑन बी जब भी आपने प्रोजेक्शन फाइंड करना है जिसमें ए का बनेगा बी के ऊपर, तब आपने क्या करना है, जो फॉर्मूला है आपका ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसमें से ऑन बी वाला जो है ऑन बी यानी कि ऑन जिस पे बन रहा है वो आपने फैक्टर उठा के नीचे डिवाइड कर देना है तो वो आपका प्रोजेक्शन बन जाएगा ए ऑन बी। अब हमने क्या डिटरमिन करना है, सबसे पहले ए इक्वल हो जाता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसका हम लोगों ने क्या ले लेना है, हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड लेना है बी का, सॉरी तो यहाँ पे बी ही आएगा। यहाँ पे जो मिस्टेक है आप इसको ठीक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बी की जगह ए की जगह क्या आएगा बी आएगा। तो इसका हम लोगों ने क्या लिया मैग्नीट्यूड, क्योंकि ए इक्वल्स थीटा तो हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या चाहिए मैग्नीट्यूड किसका बी वेक्टर का, 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4 स्क्वायर। तो सम करने के बाद हमारे पास बी वेक्टर क्या फाइंड आउट हो गया 5। अब हमारे पास क्या डिटरमिन होगा जी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इन दोनों का आपस में क्या लेंगे प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट लेने के बाद उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हमारे पास क्या आया फाइनल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर -9। तो ए कॉस थीटा जो ऊपर हमने डिटरमिन करना था इनका प्रोडक्ट क्या था -9 और बी का मैग्नीट्यूड 5। तो ए कॉस थीटा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आपका डिटरमिन हो जाता है -9/5 फ्रैक्शन। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए नीचे आपके सामने मेंशन किया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी ऑन ए जब आपने फाइंड करना होगा तो आपके पास ए का जो फैक्टर है वो नीचे जाके क्या होगा डिवाइड, तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड फाइंड होगा, बी कॉस थीटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया तो क्या हो गया अंडर रूट 14। तो बी कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो सेम रहेगा ऊपर से, तो हमारे पास आंसर क्या कैलकुलेट होकर आ गया -9/40। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 10। आगे चलते हैं जी अपने 11th न्यूमेरिकल की तरफ। क्या कह रहा है जी, वेक्टर्स ए बी सी are 4 units north, 3 units west and 8 unit east respectively. Describe करना carefully A cross B, A cross C and B cross C. आ जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। क्या कह रही है जी, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये हमारे पास है 4 यूनिट 3 यूनिट्स एंड 8 यूनिट्स नॉर्थ वेस्ट ईस्ट। इसकी हम लोगों ने एक फिगर विजुलाइज कर दी। क्या डिटरमिन करने जा रहे हैं, सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्रॉस में हमारे पास क्या लगेगा ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ए बी यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए क्या है 4, बी क्या है 3, साइन 90 एन कैप। ठीक हो गया। तो हमारे पास साइन 90 क्या होगा 1, तो 4 इंटू 3 12, तो हमारे पास 12 यूनिट्स आ जाते हैं और ये क्या होंगे वर्टिकली अप।
नीचे है हमारे पास ए क्रॉस सी, ए सी साइन थीटा साइन 90 होगा और 4 इंटू 8 हमारे पास क्या हो जाएगा 32। नीचे आ जाते हैं बी क्रॉस सी, बी सी साइन थीटा एन कैप साइन 180। अब जब बी क्रॉस सी फाइंड करना है यहाँ पे इसका साइन आउट फाइंड करेंगे तो साइन हमारे पास 180 आएगा और साइन 180 जीरो होता है तो बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 12 की तरफ। The torque or turning effect of the force about the given point is given by r cross f, where r is the vector from the given point to the point of application of f. Consider a force F equals to minus ci cap plus g cap j cap plus 5k cap newtons acting on the point 7 I cap plus 3j cap plus k cap. What is the torque? हमने क्या डिटरमिन करना है? टॉर्क हम लोग डिटरमिन करने जा रहे हैं इन नैनोमीटर अबाउट द ओरिजिन। ठीक हो गया। हमारे पास क्या आ जाता है एफ वेक्टर और आर वेक्टर। टॉर्क के साथ डिटरमिन होगा आर क्रॉस एफ से। आर क्रॉस एफ के हमें डिटरमिन करने के लिए क्या चाहिए होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म में आई कैप प्लस जे प्लस के कैप। तो हमारे पास आई कैप में सबसे पहले आर आएगा, आर में 7 3 और 1 माइनस 3 1 और 5। इसको हम एक्सपैंड करेंगे, पहले आई कैप को एक्सपैंड करेंगे तो हो जाएगा 5 3 15 माइनस 1। फिर हमारे पास आएगा माइनस जे कैप, वो क्या होगा 7 5 से 35 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस के कैप में हमारे पास क्या आ जाता है 7 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस इंटू 3 इंटू 3 9। तो टॉर्क हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गया 49 कैप माइनस 388 जे कैप प्लस 16 के कैप नैनो न्यूटन मीटर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं जी अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 13 की तरफ। उसमें हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ पी वी आपको पासिस थ्रू अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर एस माइनस जे कैप प्लस के कैप। हम मूवमेंट ऑफ द एफ करेंगे अबाउट द ओरिजिन एंड मूवमेंट ऑफ एफ अबाउट द पॉइंट ऑफ द about the point of which the position vector is I cap plus K cap। ये हमने डिटरमिन करके बताना है। तो 2.13 में f और r1 आ जाता है हमारे पास। टॉर्क हम कैसे डिटरमिन करेंगे r1 क्रॉस f से, तो हमारे पास i कैप j कैप और k कैप, इसको एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करने के बाद t1 हमारे पास आ जाता है 2 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और r2 हमारे पास दिया हुआ i कैप प्लस k कैप। तो हमारे पास r2 के साथ जब t2 डिटरमिन होगा इसी मेथड के साथ, तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा चीजें क्या आपने नहीं देखना कुछ भी। एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3 k कैप, लेकिन यहाँ पे r1 जो है वो r2 प्लस r होता है तो r इक्वल्स टू r1 माइनस r2। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या बन गया माइनस आई कैप माइनस जे कैप। नेक्स्ट आ जाते हैं हमने 14 न्यूमेरिकल की तरफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स आर 600√3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हमने क्या डिटरमिन करना है एंगल डिटरमिन करना है। तो a डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 600√3 और ए बी साइन थीटा इक्वल हो जाता है हमारे पास 6। ही हमारे पास दो चीजें गिवन हो गई। थीटा फाइंड करना है, इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ए बी साइन थीटा ओवर ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 600√3। हमारे पास क्या होगा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास tan थीटा क्या बचेगा 1/√3। तो tan इनवर्स लेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.15 के लोड है ऑफ द 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ क्लॉथ लाइन। This distorts the line so that it makes an angle of 15 degree with the horizontal at each end. Find the tension in the cloth line। क्या फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास फिगर आएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। टी साइन थीटा टी कॉस थीटा 15 टी कॉस 15 टी साइन 15 और ये हमारे पास होगी लोड लाइन ये फिगर। तो समेशन एफ वाई में हमारे पास क्या आ जाता है इक्वल्स टू 0 टी साइन 15 प्लस टी साइन 15 इक्वल्स टू डब्ल्यू 2 टी साइन 15 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास डब्ल्यू के। तो टीटा टी हमारे पास किस तरह से फाइंड आउट होगा इस तरह से 10/2 साइन 15 सॉल्व करेंगे तो टेंशन क्या हो जाएगी 19.3 हमारे पास। फिर आ जाते हैं जी अपने हमारे पास एक लास्ट न्यूमेरिकल है 2.16 जो यहाँ पे मेरे पास जो है वो गिवन नहीं है बुक्स के अंदर। तो यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल्स को बाकी सॉल्व आउट करना है। आपका 16 न्यूमेरिकल है। 16 न्यूमेरिकल में आपको R1 और R2 डिटरमिन करना है और समेशन FY आपको फिगर के थ्रू बनाया गया है। ठीक हो गया। समेशन FY आप डिटरमिन करेंगे R1 प्लस R2 किसके इक्वल है आपके पास 23,000 न्यूटन। जो यहाँ पे मेरे पास बुक है वहाँ पे मिसप्लेसमेंट है, मिस प्रिंटिंग है जो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई। तो आप इसे समझ लें मेरे साथ। टेकिंग टॉर्क एट पॉइंट ए, हम ए पॉइंट से क्या लेने जा रहे हैं टॉर्क लेने जा रहे हैं। तो हमारे पास तो हो जाएगा R1 इंटू 0 प्लस R2 इंटू 20 माइनस 18,000 इंटू 10 माइनस 5,000 इंटू 7। यहाँ से हमने टॉर्क को डिटरमिन किया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसको सारे को सॉल्व करते हुए हमारे पास R2 क्या हो जाएगा 10.75 किलो न्यूटन। इसको अब हम किस में पुट करेंगे, इसको वन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास R1 क्या डिटरमिन हो जाता है 12,250 न्यूटन। और हमारे पास R1 को फर्दर हमने जब डिवाइड किया किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए तो हमारे पास R1 इक्वल हो जाता है 12.25 किलो न्यूटन। 2.17 अगर आप देखो तो उसके हमारे पास अप्लाई होगा पाइथागोरस थ्योरम। एक सर्कल है हमारे पास और सर्कल में जो है वो राइट ट्राइंगल बन रही है तो हमारे पास क्या होगा ओ ए स्क्वायर हमारे पास हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाता है हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी का अंडर रूट लेंगे तो ए बी क्या डिटर्मिन होगी हमारे पास 13.2 सेंटीमीटर।
टॉर्क लेंगे एट अ पॉइंट ए पे टॉर्क लेंगे तो हमारे पास म्यूचुअल टॉर्क इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा F इंटू 25 इक्वल्स टू W इंटू 13.2, तो हमारे पास फोर्स क्या डिटर्मिन हो जाती है 26 न्यूटन। लास्ट न्यूमेरिकल है 2.18 और एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इसमें हमने क्या डिटर्मिन किया हुआ है, आर डिटर्मिन किया हुआ है, फिगर हमारे पास है, समेशन एफ एक्स इक्वल हो जाएगा 0 के टी साइन 30 इक्वल्स टू आर और समेशन एफ वाई भी 0, टी कॉस 30 हमारे पास डब्ल्यू के इक्वल है और टी डिटर्मिन करना होगा तो डब्ल्यू को कॉस 30, तो टी आ गया 11.55 न्यूटन। पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमारे पास आर क्या डिटर्मिन हो जाता है 5.77 न्यूटन। इसी के साथ आज का लेक्चर जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट में जाते हुए मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।